पुणे की हलचल भरी सड़कों में कुछ कदम की दूरी पर एक ऐसा किला खड़ा है जो आज भी समय की धूल में छिपे कई राजों को अपने सीने में दबाए बैठा है। दिन में यह एक ऐतिहासिक इमारत दिखती है, छायादार वृक्षों के नीचे पथरीली पथरीली दीवारें, मराठा वैभव का स्मारक और सैकड़ों पर्यटकों की चहलकदमी। लेकिन रात होते ही ये दीवारें बदल जाती हैं, पत्तों की सरसराहट में चीखें घुल जाती हैं। हवा में अजीब गंध भर जाती है, जैसे किसी पुराने रक्त की, और फिर वो चीख सुनाई देती है, चाचा मुझे बचा लो। यह कोई आम आवाज़ नहीं, यह आत्मा की गूंज है जो पिछले 250 साल से मदद के लिए पुकार रही है, लेकिन कोई नहीं आता। शनिवार वाड़ा मराठा साम्राज्य की अस्मिता अब एक भयानक प्रेत कथा का ठिकाना बन चुका है। कहते हैं कि पूर्णिमा की रातें यहाँ कुछ ज़्यादा ही खौफनाक होती हैं। इस रात दीवारों के पीछे से परछाइयाँ जागती हैं, गलियारों में कदमों की आवाज़ें गूंजती हैं, और अगर आप अकेले हैं तो आप अकेले नहीं रहते। इस कहानी में हम जानेंगे किस तरह एक मासूम पेशवा की सत्ता की राजनीति में निर्मम हत्या की गई, कैसे उसकी आंखें अब भी हवाओं में तैरती हैं, और क्या वाकई शनिवार वाड़ा की दीवारें में सत्ता की साजिशें आज भी जिंदा हैं। यह कहानी है सत्ता, षड्यंत्र और आत्मा के न्याय की पुकार की। यह कहानी है शनिवार वाड़ा की चीख, जो आज भी हर पूर्णिमा की रात इंसान और आत्मा की दुनिया के बीच की रेखा को मिटा देती है। तो बंद कर लीजिए अपने कमरे की बत्तियां और अपने इर्द गिर्द सन्नाटे को महसूस कीजिए, क्योंकि कहानी मंगल पर आज हम आपको ले चलेंगे भारत की सबसे डरावनी विरासत की सैर पर। पुणे शहर के हृदय में स्थित एक शानदार किला शनिवार वाड़ा मराठे साम्राज्य की आन बान शान का प्रतीक रहा है। यह वाड़ा 1732 में प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा बनाया गया था। एक समय था जब यह स्थान राजनीति, शक्ति और संस्कृति का केंद्र माना जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता यह भव्य इमारत एक भयानक और रहस्यमय शापित किले में बदल गई। आज यह सिर्फ पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र नहीं, बल्कि उन आत्माओं का बसेरा बन चुका है जिन्हें कभी न्याय मिला ही नहीं। वर्ष था 1773। पेशवा बाजीराव के पुत्र नारायण राव मात्र 17 वर्ष के थे जब उन्हें सत्ता सौंपी गई, लेकिन उनकी चाचा चाची रघुनाथ राव और आनंदीबाई इस सत्ता को पचा नहीं पाए। सत्ता की भूख उन्हें अंधा कर दिया। कहते हैं रघुनाथ राव ने एक संदेश भेजा जो कि एक ब्राह्मण सेनापति के लिए था, नारायण राव को पकड़ो। लेकिन आनंदीबाई ने उस संदेश में एक शब्द बदल दिया, नारायण राव को मार दो। और फिर पूर्णिमा की उस रात पेशवा महल के गलियारों में नारायण राव की चीखें गूंज उठी, चाचा मुझे बचाओ। मगर कोई उन्हें बचाने नहीं आया। कई स्थानीय लोग, पर्यटक और गाइड्स यह दावा कर चुके हैं कि उन्होंने आज भी किले के वीरान दीवारों में से किसी लड़के की चीखें सुनी है, विशेषकर पूर्णिमा की रात जब हवा कुछ ज़्यादा ही सन्नाटा लेकर चलती है। आम रिपोर्टेड जो घटनाएं हैं, रात को तेज चीखना, काका मुझे बचा लो, एक साया जो किले की ऊंची दीवारों के पीछे से झांकता है, खुले मैदान में अपने आप चलती हैं परछाइयाँ, बिना हवा के भी दरवाज़ों का बंद होना। 1828 में एक रहस्यमय आग ने शनिवार वाड़ा का एक बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया। आज भी उस आग का असली कारण किसी को नहीं पता चला। आग कई दिनों तक जलती रही और लोगों ने इस दौरान अजीब सी परछाइयाँ और आवाज़ें सुनी। एक कपल ने बताया कि उन्होंने रात के वक्त महल के अंदर किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। एक गार्ड का कहना है कि एक बार उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया, पर पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने सफ़ेद कपड़े में लिपटी आकृति को महल की छत पर चलते हुए देखा है। क्या यह आत्मा अब भी न्याय चाहती है?
आज भी नारायण राव की आत्मा को शांति नहीं मिली कहते हैं। उसकी अधूरी जिंदगी और दर्दनाक मौत से इस संसार से जोड़कर रखे हुए हैं। वह न्याय चाहता है, शायद इसलिए वो आज भी चीख रहा है। भारतीय पुरातत्व विभाग की ओर से स्पष्ट निर्देश है कि शनिवार वाड़ा में सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। यह नियम यूं ही नहीं बना, इसके पीछे छिपी डरावनी सच्चाई हर रात वहां सांस लेती है। यदि आप जाने की सोच रहे हैं, अकेले ना जाएं, सूर्य अस्त के पहले ही लौट आए। अगर आप कुछ सुने या महसूस करें तो शांत रहें, आत्माओं का मजाक ना उड़ाएं। शनिवार वाड़ा आज भी पुणे का एक ऐतिहासिक गौरव है, लेकिन साथ ही यह एक ऐसा स्थान भी है जहां इतिहास की चीखें आज भी जिंदा है। अगर आप हिम्मत रखते हैं तो कभी इस पूर्णिमा की रात जाकर महसूस करें, लेकिन ध्यान रहे कहीं आपको भी वो चीख सुनाई ना दे। कई सदियों बीत गई, पेशवा नारायण राव अब इतिहास की किताबों में एक नाम बन चुके हैं, लेकिन उनकी आत्मा आज भी इतिहास के पन्नों में नहीं, शनिवार वाड़ा की वीरान दीवारों के बीच कैद है। हर पूर्णिमा की रात वो चीख आज भी हवा को चीरती है, काका बचा लो। एक मासूम की अंतिम पुकार जो अब तक किसी ने नहीं सुनी। कहा जाता है कि जब जब कोई इस किले पे अकेले भटकता है, उसे कोई छाया अपनी ओर खींचती है, कोई अदृश्य साया जो रह रहकर आहाटे देता है, दरवाजे हिलाता है और कभी कभी आपकी सांसों में समा जाता है। शनिवार वाड़ा अब सिर्फ एक स्मारक नहीं, बल्कि एक अधूरी आत्मा का कोलाहल है। एक ऐसा स्थान जहां इतिहास और परलोक एक दूसरे को छूते हैं और इंसानों की दुनियाओं में भूतों की सरगोशियां गूंजती हैं। अगर आप भी पुणे जाएं तो शनिवार वाड़ा जरूर देखें, लेकिन सूर्यास्त से पहले लौट आना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही अंधेरा उतरता है, नारायण राव की आत्मा फिर अपने हत्यारों को ढूंढने निकलती है। शायद अगली बार उसकी चीखों का जवाब आपको देना पड़े। आप सुन रहे थे कहानी मंगल, जहां हम लाते हैं आपके लिए नई कहानियां, सच्ची और रूह कपा देने वाली भूतिया दास्तां। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अगली बार हो सकता है कहानी आपके शहर की हो या आपके आसपास की। कहानी मंगल, जहां डर कभी ख़त्म नहीं होता। अगली दहशत तक अलविदा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय महाकाल।